ट्रेडिंग प्रिडिक्शन के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं हम इसके पहले दिन मार्केट पे क्या कहते हैं कि थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो वहां से रेजिस्टेंस ले सकता है, डेफिनेटली लिया। और मार्केट क्या किया, साइडवेज होते हुए क्लोज दिया है। ठीक है, सपोर्ट कहाँ लिया, सपोर्ट तो ले लिया 24,240 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, हम पहले भी कह चुके हैं। सपोर्ट तो ले लिया लेकिन मूव नहीं दे पाया। ठीक है, साइडवेज रहते हुए क्लोज कर दिया है। अब चलिए कल के दिन मार्केट किस तरीके से काम करेगा हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। मार्केट अगर ऊपर की ओर निकलता है तो पहला जो रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा वो बनेगा 24,385 का। दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 24,410 का। और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 24,540 का। यहाँ ध्यान रहे कि मार्केट अगर 500 के आसपास आ रहा है तो ज़्यादातर चांस है कि उनका एसएल अगर नहीं दिखाए ना तो डराने के बाद ही नीचे आने वाला है। अगर मार्केट नीचे की ओर आता है तो सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनने वाला है लगभग 24,300 और पहला सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,265 का। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 24,210 का और तीसरा सपोर्ट लेवल बनेगा वह 24,140 का। लेकिन ध्यान रहे कि मार्केट चार्ट किस तरीके से बनाएगा आसान नहीं है, क्योंकि साइडवेज कल के दिन भी रह सकता है। मार्केट चार्ट पैटर्न जो बता रहा है कल के दिन भी साइडवेज रह सकता है, इसका ध्यान रखें। अगर मार्केट 24,320 फ्लैट ओपन हो रहा है तो मार्केट ऊपर की ओर अगर जाएगा तो 24,385 पे रेजिस्टेंस ले सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेगा तो फिर मार्केट 330 रिट्रेसमेंट करते हुए आएगा और क्लोज दे सकता है 224,265। ठीक है, साइडवेज ही क्लोज देने वाला है। पहले अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव दे देता है तो साइडवेज बाय डाउन रहते हुए क्लोज दे सकता है, इसका ध्यान रखें। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर मान लेते हैं 320 ओपन होकर ऊपर जाने लग गया। ठीक है, यहाँ पे 320 ओपन होकर ऊपर जाने लगा और 24 के ऊपर जा रहा है तो फिर वेट करना है आपको। वेट क्यों करना है कि ये जो 24,410 लेवल है इसका ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चला जाएगा, वहां से रिट्रेसमेंट होने के बाद निकल सकता है। ठीक है, तो रिट्रेसमेंट पे आप कॉल साइड पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन चांस 50-50 रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट पे अगर आपको ट्रेड मिल रहा है तो 50-50 चांस है। अगर कोई पुट ले रहा है वो भी सही होगा और कोई कॉल ले रहा है तो भी सही होगा। ठीक है, जो दो प्राइस एक्शन यहाँ काम करेगा डेफिनेटली। तो अगर कॉल भी जाएंगे यहाँ से तो मिल सकता है, पुट भी आएंगे तो भी टारगेट मिल सकता है 24,265। लेकिन मेरा मानना है कि आप पुट साइड पे ही जाइए। ठीक है, कॉल के साइड थोड़ा सा चांसेस कम है। अगर पुट साइड पे जाएंगे तो साइडवेज बाय पुट रहने वाला है, तो वहां अगर एसएल नहीं लगेगा तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता, मान लेते हैं यहाँ कहीं ओपन हो गया, ठीक है, ये पॉइंट पे या ये पॉइंट पे, तो फिर पुट साइड जाना है। पुट साइड का ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये पॉइंट आएगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत कर सकता है और यहाँ से आके ये पॉइंट फिर क्लोज दे सकता है 24,265। तो आप पुट साइड ही जाएं। अगर पहले टारगेट आपको ये पॉइंट दे देता है 300 तो एग्जिट हो जाएं, उसके बाद फिर इंतजार करें, देखें, मार्केट डिफाइन करें, उसके बाद फिर पुट साइड का ही ट्राई करें। कॉल लेने की गलती कल के दिन ना करें यदि इसके नीचे नीचे रहता है तो। ठीक है, अगर 385 के नीचे रहता है तो गलती से भी कॉल जाने की कोशिश ना करें। ठीक है, और 24,400 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर आपको प्राइस एक्शन कैंडल वगैरह डिफाइन करने के बाद वो पता चलेगा। ठीक है, अगर मार्केट मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है, गैप डाउन ये 265 ये पॉइंट पे ओपन हो गया या यहाँ कहीं ओपन होके एक ही कैंडल ये कहीं यहाँ ये पॉइंट पे आ रहा है तो फिर हम लोग कॉल साइड ही जाएंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ से जब ऊपर की ओर जाएगा तो भले रिट्रेसमेंट करे, ठीक है, लेकिन जाना मार्केट को कहाँ है 24,000
385, ठीक है, ये पॉइंट या ये लेवल जाएगा, उसके बाद रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है, ठीक है। तो जब रेजिस्टेंस पॉइंट ये पॉइंट आएगा तो डेफिनेटली आपका अगर कॉल साइड पे ट्रेड जा रहा है तो ये पॉइंट ट्रेड बुक कर लीजिए, उसके बाद वेट कीजिए, ठीक है। लेवल पे अगर शॉर्ट एसएल के साथ पुट का मिल रहा है तो फिर पुट साइड पे जाइए, यहाँ आकर क्लोज देगा मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से जाइए कि देखिए जब तक मार्केट, ठीक है, जब तक मार्केट, ध्यान से सुनना है, जब तक मार्केट 24,390 से लेके 410 इसके बीच है तो मार्केट ज्यादातर चांस है कि नीचे की ओर आने वाला है, साइडवेज रहने वाला है। अगर बड़ा कैंडल बनाते हुए ब्रेकआउट दे देगा तो फिर मार्केट निकल जाएगा ऊपर की ओर, 440 का लेवल आप पकड़ सकते हैं। नीचे की ओर सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल बनने वाला है 24,265, ठीक है। मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल बनाते हुए ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं है आप पुट साइड का टेंशन भी ना करें, ठीक है। हाँ, इसके नीचे आएगा पुट साइड, ठीक है, पुट साइड, क्योंकि यहां से जब नीचे आ जाएगा ना तो फिर बड़ा टारगेट देगा, 150 देने वाला है, ठीक है। तो वैसे ही आपका अगर पॉइंट कैप्चर्ड भी हो जाएगा 140 तो लगभग 120 पॉइंट कैप्चर हो जाएगा यहाँ से। पुट साइड का अगर ट्रेड मिल जाएगा तो 100 का कैप्चर बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो अब उस तरीके से जाइए, क्योंकि कल के दिन भी साइडवेज रह सकता है और जब तक इसके अंदर है, ठीक है, 24,265 और 90 के बीच तो डेफिनेटली साइडवेज रहने का ही खतरा है। अदरवाइज इसके ऊपर नीचे निकलेगा तो ही कुछ हो सकता है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप स्टॉक्स या धन का लिंक है, वहां पे जाके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ओपन किया अकाउंट का स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे अगर भेजेंगे तो फिर आपको VIP प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लिया जाएगा या एक्सेस दे दिया जाएगा। आप वहां फ्री ज्वाइन कर पाएंगे, प्रीमियम चैनल फ्री ज्वाइन कर पाएंगे, लेकिन यही जरिया है कि आपको अकाउंट ओपन करके आना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए अभी बैंक निफ्टी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी किस तरीके से काम करने वाला है। यहां देखा जाए तो मार्केट आज के दिन बैंक निफ्टी ट्रैप किया है थोड़ा, ठीक है। ये पॉइंट से मार्केट क्या किया, नीचे आया, ऊपर की ओर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया। अब यहाँ से कॉल साइड जाना था मार्केट को, लेकिन ट्राई तो किया, लेकिन सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है। अब सेलर एक्टिव होकर बायर जोन को क्या किया, बायर जोन को क्रॉस करते हुए ब्रेकडाउन देने की कोशिश की। अगर मार्केट में ये स्मार्ट मनी नहीं है, ठीक है, तो वैसे मार्केट फिर नीचे आ जाएगा। अगर स्मार्ट मनी है तो फिर यहाँ से ऊपर ही जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बायर का ये स्टेप है, बायर का ये लेवल है, तो डेफिनेटली अगर सपोर्ट लेवल बनाएगा तो ऊपर ही जाएगा यहाँ से, अदरवाइज ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की ओर फिर जाना है और 52,040 के आसपास जाना है। तो चलिए पहले हम लोग लेवल वगैरह देख लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है कल के दिन 52,625 का, दूसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा 52,740 का और तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट बनने वाला है 52,870 का, ठीक है। और नीचे की ओर सपोर्ट कम रेजिस्टेंस बनने वाला है 52,455। पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 52,360, दूसरा सपोर्ट लेवल बनने वाला है 52,250 और तीसरा सपोर्ट लेवल, यानी अगर मार्केट 360 का ब्रेकडाउन देते हुए 250 का ब्रेकडाउन दे दिया तो फिर पक्का है कि मार्केट 52,040 के आसपास ही आने की कोशिश करेगा, इसका ध्यान रहे। चलिए मार्केट चार्ट पैटर्न किस तरीके से बनाएगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तो पहले 625 जाने वाला है, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, मार्केट फिर थोड़ा 500 या 450 के आसपास आएगा और यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने की धीरे धीरे कोशिश कर सकता है और ये पॉइंट क्लोजिंग बना सकता है। लेकिन बड़ा मूव कल के दिन उतना होगा नहीं कि एकदम से बड़ा मूव हो जाएगा। हाँ, ये ध्यान रहे कि 52,750 का अगर ब्रेकआउट होगा तो फिर 52,870 जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अगर गैप अप ओपन होगा तो अलग तरीके से काम करेगा, लेकिन फ्लैट ओपन होकर इसका ब्रेकआउट दे नहीं पाएगा मार्केट कल के दिन, इसका ध्यान रहे। चलिए मार्केट
अगर देखिए ये तो हो गया फ्लैट ओपन होगा तो इस तरीके से चार्ट पैटर्न बना सकता है। अगर मान लेते हैं यहाँ ओपन होके थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा सा, कहाँ तक, 52,360 तक, ठीक है। यहाँ से मार्केट डेफिनेटली सपोर्ट लेवल लेते हुए ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, भले पहले 625 आ जाए, उसके बाद रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर जाकर ये 750 पे क्लोज करे। इस तरीके से भी मार्केट जा सकता है, इसका ध्यान रहे, क्योंकि देखिए बाय के साइड पे ही यहाँ पे अगर सपोर्ट लेगा तो बाय के साइड पे आपको दो ट्रेड मिलेगा। पहला तो ये यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट करने के बाद फिर आप कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, गैप अप ओपन हो गया तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे पुट साइड ही जाने की, ध्यान रहे, क्योंकि नहीं पहले सॉरी दोस्तों, मान लेते हैं अगर गैप अप ओपन हो गया तो पहले मार्केट ऊपर ही जाना है, भले मार्केट 750 जाए या 870 जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो सेलर है ना, ये सेलर थोड़ा क्या होगा, एग्जिट होगा अगर गैप अप ओपन होगा तो, लेकिन ऊपर भी सेलर एक्टिव होंगे, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर चांस है कि ये पॉइंट ही रेजिस्टेंस बनाए, ठीक है। वैसे प्राइस एक्शन तो ये लेवल मतलब आने वाला है प्राइस एक्शन के तहत, तो अगर आएगा तो ठीक है, बड़ा कैंडल बनाते हुए ही आने वाला है, और अगर मार्केट रुक रहा है या फंस रहा है तो फिर आप पुट साइड का ही वहां ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से अगर पुट साइड आएगा तो डेफिनेटली मार्केट 500 ही आने वाला है, फिर साइडवेज बाय डाउन ही रहेगा, ध्यान रहे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, गैप डाउन कहाँ पे, लगभग मान लेते हैं ये पॉइंट पे ओपन हो गया और नीचे आने की कोशिश की, या 300 का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आप पुट साइड ही कोशिश करें, पुट साइड ही ट्रेड लें, पुट साइड ही आने वाला है 52,040 के आसपास, ठीक है। क्योंकि जब भी मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा 360 का या 50 का, तो डेफिनेटली मार्केट कंटिन्यू करने वाला है और ये लेवल फिर वर्क नहीं करेगा, और 300 अगर ब्रेकडाउन हो गया तो ये फिक्स हो गया कि मार्केट फिर 52,040 के आसपास ही आने वाला है। चलो ध्यान रहे, इस तरीके से ट्रेड करें, ठीक है। और ये जो पॉइंट पे ना, ये पॉइंट पे थोड़ा सा ट्रैपिंग बन सकता है, ट्रैप हो सकता है, जैसे आज के दिन ट्रैप किया ना, तो कल के दिन भी ट्रैप हो सकता है। ये पॉइंट पे जिस तरीके से ट्रेप किया है मार्केट, ठीक है, तो कल के दिन भी हो सकता है। तो ये पॉइंट से अगर मार्केट मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, ठीक है, 1-2 कैंडल या 3 कैंडल पे ये पॉइंट कंप्लीट कर दिया और आप रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट में, आप पुट साइड बैठे हैं, तो ठीक है, तो ये पॉइंट रिटेस्ट हो सकता है, इसका ब्रेकडाउन देके ये लेवल तक आए, ठीक है। ये जोन फिर ट्रैपिंग जोन हो जाएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, हो सकता है कल के दिन 750 क्लोज दे दे, ठीक है। तो देखिए ये पॉइंट में अगर बड़ा कैंडल बनाते हुए या सस्टेन होते हुए भी ब्रेकडाउन दे सकता है, तो ध्यान रखना है, ये ट्रैपिंग जोन है, ट्रैपिंग जोन ये रह सकता है कल के दिन, ठीक है, टीपी ट्रैपिंग जोन। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।